हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन में हमको बोला गया है मैच द फॉलोइंग। सो ये कॉलम मैच टाइप क्वेश्चन है। तो लेफ्ट साइड में जो कॉलम है हमारे पास 1 2 3 4 में क्या है, 1 में आपका है C6H5SO2 यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, 2 में है R3N, 3 में है आपका कन्वर्शन ऑफ एमाइड टू एमीन, और ऑप्शन 4 में है आपका एक रिएक्शन RCOOH यानी कि एसिड प्लस N3H प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। और कॉलम 2 में हमारे पास है ABCD। ए में आपका है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बी में हिंसबर्ग रिएजेंट, सी में स्मिथ रिएक्शन और डी में टर्शियरी एमीन। सो बेसिकली हमको कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखिए ये जो सारे की कॉन्सेप्ट है, अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस है, टेस्ट है, नॉमेनक्लेचर है। तो बेसिकली ये सारे जो गिवन ऑप्शन आपको सब एमीन्स के रिलेटेड है, तो इसलिए हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट एमीन्स ही पकड़ रहे हैं। तो अभी देखिए सबसे पहला जो आपका है C6H5SO2Cl, ये क्या है? ये एक रिएजेंट है। और किस टेस्ट का रिएजेंट है ये आपका? अच्छा, सबसे पहले इसका नाम हम देखेंगे। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये आपका है क्या? दिस इज द रिएजेंट फॉर हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट आपका क्या होता है? ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के बीच में डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। वो कैसे, हम एक बार फटाफट देख लेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया RNH2, 1 डिग्री एमीन। तो इसके साथ अगर आप PHSO2Cl, जो C है उसको हम फिनाइल रिंग के हिसाब से लिख रहे हैं, इसका रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा PHSO2 NHR। ये क्या है? ये आपका इंसॉल्युबल इन नेचर है। इसको आप, लेकिन इसको अगर आप KOH दोगे तो ये KOH में सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। वो कैसे बनेगा? PHSO2NKR। ये आपका हो गया सॉल्युबल। अगर आप इसमें एक सेकेंडरी एमीन दोगे, ये आपका हो गया 2 डिग्री एमीन। सेम रिएजेंट आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड PHSO2Cl। ये सिमिलरली आपका बनाएगा PHSO2NR2। ये भी आपका इंसॉल्युबल है, बट इसको अगर आप KOH में डालोगे फिर भी ये इंसॉल्युबल ही रहेगा। तो इस तरह से आप 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अगर आपका इंसॉल्युबल बना, मान लीजिए आपने रिएक्शन करवाया, इंसॉल्युबल आपका प्रोडक्ट बना, उसमें आप KOH मिक्स करें, तो अगर वो फिर KOH में सॉल्युबल हो गया तो वो 1 डिग्री अमीन है, अगर वो सॉल्युबल नहीं हो तो वो 2 डिग्री अमीन है। सो 3 डिग्री अमीन में क्या होगा? R3N प्लस PHSO2Cl, ये आपका 3 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अमीन में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। सो आप एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे कि हिंसबर्ग मेथड से आप आइडेंटिफाई या फिर डिफरेंशिएट कैसे करोगे। अगर आपका रिएक्शन नहीं हुआ तो 3 डिग्री हो गया। अगर आपका रिएक्शन हो गया तो या तो 1 डिग्री होगा या तो 2 डिग्री होगा। तो रिएक्शन होने के बाद जो इंसॉल्युबल सॉल्ट आपका बनता है, इंसॉल्युबल प्रोडक्ट जो आपका बनता है, उसमें अगर आप KOH मिक्स करोगे तो वो अगर सॉल्युबल होगा तो 1 डिग्री, सॉल्युबल नहीं हुआ तो 2 डिग्री। इतना सिंपल है। तो इस तरह से तो आपका बेसिकली क्या होगा, हिंसबर्ग मेथड से आप इसको आइडेंटिफाई कर ले। तो ये जो C6H5SO2Cl है, ये किसके साथ मैच करेगा? ये बी के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 के साथ आपका मैच करेगा बी। अभी चलते हैं 2 पे। 2 पे क्या है? R3N। तो R3N तो हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा। R3N जो आपका है, ये आपका क्या है? ये आपका टर्शियरी एमीन है, यानी कि कॉलम 2 का ये डी के साथ मैच करेगा। ये तो एकदम सिंपल है, इसके साथ तो कोई भी इशू नहीं होगा। फिर आप देखिए 3 में क्या है? 3 में आपका है कन्वर्शन ऑफ एमाइड टू एमीन। सो मतलब आपको क्या बनाना है? RCONH2। ये आपका एमाइड हो गया। इससे आपको क्या बनाना है? इससे आपको बनाना है RNH2 एमीन। तो ये तो जाना पहचाना है आपका, ये CO हटेगा, क्या है? ये आपका हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड। क्या दिया है? रिएक्शन।
यानी कि देखिए कहाँ दिया है, ए पे दिया है, सो ये आपका हो जाएगा ए। और ये रिएजेंट आपका क्या होगा, रिएजेंट आपका होगा Br2 KOH हिट। अभी चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ में देखिए क्या गिवन है आपको, RCOOH, RCOOH, ये तो एसिड है। अभी ये जो है NH3 तो आपने सुना, NH3 अमोनिया है, लेकिन N3H क्या है, ये N3H जो है आपका है, ये आपका है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। तो N3H के साथ क्या करेगा, N3H के साथ हमको क्या दिया है, H2SO4 गिवन है। N3H के साथ हमारा क्वेश्चन में H2SO4 गिवन है, देखिए H2SO4 सॉरी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गिवन है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये बनाता क्या है, ये आपका बनाएगा RNH2, RNH2, और बाय प्रोडक्ट में आपका बनेगा CO2 प्लस N2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया प्राइमरी एमीन। और ये आपका क्या है, ये आपका एक नेम रिएक्शन है, एसिड के साथ हाइड्रोजोनिक एसिड का जो रिएक्शन होता है जिससे प्राइमरी एमीन आपका बनता है, ये आपका होता है स्मिथ रिएक्शन। ये आपका हो गया स्मिथ रिएक्शन, जो कि हमारा क्या है, सी है, कॉलम 2 का सी। सो 1 के साथ बी, 2 के साथ डी, 3 के साथ ए, और आपका 4 के साथ सी मैच किया, तो इसको हम समराइज करके लिख लेंगे। तो 1 के साथ आपका मैच किया बी, 2 के साथ आपका मैच किया डी, 3 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ ए, और 4 के साथ आपका मैच किया सी। सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।